नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। इस समय मैं मिर्जापुर में हूं, जहां अखिलेश जी आए हुए हैं और चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है लोकसभा का। 1 जून को यहां पे वोटिंग होना है और यहां पे मिर्जापुर से रमेश चंद्र बिंद जी सपा के प्रत्याशी हैं, जो कि इंडी गठबंधन के तरफ से हैं और यहाँ उनके समर्थक लोग हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि हाँ, अखिलेश जी की सरकार अगर आती है तो क्या क्या विकास यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, और इनसे पूछेंगे कि आगे आने वाले समय में अगर इंडी गठबंधन की सरकार आती है तो यहाँ विकास क्या देखने को मिलेगा। हाँ भाई, हमारे 3 भाई फौज में है, मिलिट्री में। हमारे यहाँ पूनम यादव की शादी हुआ है, सुनिए, गोल्ड मेडल है पूनम यादव। हमारे भाई राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। हम 2 बार भाई लोग बोले कि मोदी जी की वोट दे दीजिए, हम दे दिए। और 2 बेटे हमारे हाई स्कूल पास हुए हैं और भर्ती नहीं देख रहे हैं। भर्ती जब मिल नहीं रहे देखेंगे क्या। मतलब आप रोजगार के बारे में बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, अगर इंडी गठबंधन आता है तो रोजगार आएगा। अरे अग्निवीर निकाल दिए तो लड़के बोल रहे हैं नौकरी नहीं करेंगे पापा। अग्निवीर करके फिर उग्रवादी बनेंगे क्या, हथियार चलाएंगे क्या, किसी बैंक लूटेंगे क्या करेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि अखिलेश जी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। योगी जी ने कर्जा माफ किया था, अभी तक वो कर्ज जो माफी हुआ था उसमें काफी लोगों का कर्ज नहीं माफ हुआ है। तो अभी जो इंडी गठबंधन की सरकार आएगी, क्या ऐसा उनके टाइम में भी होगा? मोदी बोले थे कि चिमनी से धुआं निकालेंगे, यहाँ नहीं निकाले धुआं। 10 लाख कहाँ आया अकाउंट में? 10 लाख कोई काम नहीं किया। 15 लाख कहाँ आया अकाउंट में? 15 लाख कोई काम नहीं किए। आप बताइए, आवारा पशुओं पे योगी जी ने कहा था कि हम रोक लगाएंगे। आवारा पशुओं पे रोक नहीं लगा है, इसके लिए आपकी सरकार क्या करेगी? सर, हमारी सरकार आने पे पहले आवारा पशुओं पे रोक लगेगी और ये महंगाई पे रोक लगेगी। जो मोदी जी 5 किलो गल्ला दे रहे थे, हमारी सरकार 10 किलो देगी। और जो इसके पास जमीन जगह नहीं है, सरकार हमारी 5,000 हर महीने देगी। महोदय, एक चीज बताइए, जैसे अभी आप लोग तो मोदी जी को घेरते हैं कि 5 किलो राशन दे के अपना वोट बैंक बना रहे हैं, आप 10 किलो देने की बात कर रहे हैं। सर, हम लोग 10 किलो देंगे, शुद्ध राशन देंगे, और हमारी जनता को मोदी जी ठग रहे हैं। बताइए, इतनी महंगाई, हम लोग 70 रुपये में पेट्रोल लेते थे, अभी 100 के पार हो गया। और गैस हम 300 रुपये लेते थे, आज 1500 मोदी जी करने वाले हैं चुनाव बाद। तो ये सरकार हम लोग को इतना डुबा रही है नीचे। ये सरकार हमें डुबो रही है, हम गरीब लोग परेशान हैं। और मोदी जी केवल बड़ों लोग को देख रहे हैं और झूठ बोल रहे। बताए, आए थे मोदी जी, बोले कि मंदिर में जाके हमारे लिए माथा टेकना घर घर पे। और मोदी जी बोले कि हम गल्ला 5 किलो दे रहे थे, हमें दोगे वोट तो पुण्य मिलेगा। मोदी जी 5 किलो को अपने घर से दे रहे हैं, हम उनको 20 किलो देंगे आगे, तो हम लोग को वो करे वोट दें। मोदी जी हम लोग को इतना पटाड़ी कर दिए सर, हम लोग बाल बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम लोग 400 रुपए काम करने वाले के किसी घर में दाल नहीं है इस समय। मोदी जी जो महंगाई करे हुए हैं ना, मोदी जी जितने हम लोग सताए, मोदी जी खुद सताए जाएंगे। मोदी जी ने ये जो महंगाई किया है, लोग दाल के लिए त्रस्त हैं, ये ऐसा लोगों का कहना है। आप बताइए, आप ये बताइए, जो आवारा पशु के मुद्दे पे सरकार, यूपी सरकार विफल है, मोदी सरकार। एक मिनट देखिए, आवारा पशुओं के मुद्दे पे, आवारा पशुओं नहीं, ये भारत के और उत्तर प्रदेश के राड़ और सार है। और एक तरफ ये गौ माता बोलते हैं और एक तरफ गौ तस्करों से गौ चंदा लेते हैं, और एक तरफ गाय माता का ये दिखावटी करते हैं। आप दिखाओ कितने भाजपाइयों के पास जानवर हैं। मैं दिखाऊंगा, मेरे पास इतनी गाय हैं। मैं समाजवादी की बात नहीं है, मेरे पास गाय है। कोई भाजपाई दिखा दे अपने पास गाय है। महोदय, गाय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आवारा पशुओं के मुद्दे पे आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हकीकत है। इस पे आपकी सरकार कैसे रोक लगाएगी? आप कभी गौशाला में गए? किसान गेहूँ नहीं बोल रहे हैं। उसके लिए हमारी सरकार जो है, जो हमारे लोग हैं, जो ये विदेशी गाय लाए हैं, पहले तो हम विदेशी गायों को रोकथाम करेंगे। जो हम आज का जो टेक्नोलॉजी आया है, टेक्नोलॉजी से खेती जो हो रहा है, पहले हम लोग जानवर से, अपना बैल से खेती कर लिया करते थे। आज ये जो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं ना, उस टेक्नोलॉजी से हम फेल है और उसी को ये छोड़ छाड़ करके करा रहे हैं। ये
चोरवा आर्मी नौकरी के लिए तैयारी नहीं कर रहे कोई, आर्मी की नौकरी के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, वरना बहुत जान देते थे आर्मी की नौकरी के लिए। अब कोई तैयारी नहीं कर रहा है, बहुत कर रहा है अग्निवीर की वजह से। हाँ, पुलिस के लिए भर्ती चाह रहा है और पुलिस भी कभी पुलिस का नौकरी भी चली जाएगी अगर ये रहेंगे तो। पर्चा लीक कैसे होता है? देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, ये योगी सरकार का पर्चा लीक हो गया, इसको नहीं रोक पाए। अनुप्रिया जी मिर्जापुर में कुछ नहीं किए, बस चुगलीबाजी की है और चुनाव गुलाम सिंह अखिलेश जी बनवाए हैं। अनुप्रिया जी यहाँ पर कुछ की ही नहीं है, बस गद्दी के पीछे लिपटी है, बस मलाई खाने के चक्कर में कुछ नहीं किया मिर्जापुर में, बस मलाई खाया है अनुप्रिया पटेल ने। अभी आप जो देख रहे हैं मिर्जापुर में चुनाव चल रहा है और अंतिम चरणों में है प्रचार। 1 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगा। तो अगर सरकार बनती है इंडी गठबंधन का, तो आप लोगों को क्या क्या विश्वास है कि ये काम होगा? हम लोग इंडिया गठबंधन में पूरा विश्वास है, इंडिया गठबंधन जो करेगा अच्छा करेगा, लेकिन एनडीए सरकार कुछ नहीं कर सकती है, बस चुगलेबाजी कर सकती है। और मोदी सरकार बस चुगलेबाजी करता है और फेंकता है और झूठ बोलने का आरोप है। 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा और जो किसानों का भत्ता वो माफ होगा। आप बताइए कि सपा की सरकार आती है या सपा का यहाँ से सांसद जीतता है तो क्या बदलाव दिखेगा? यहाँ पे पहली बात तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 10 साल से जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं हम लोग उससे परेशान हो जा रहे हैं। 10 साल से पेपर लीक हो रहे हैं, हम लोग उससे परेशान हैं। न कोई एग्ज़ाम न कुछ यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है 10 साल। चाहे आप सेंट्रल का देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए, पर्सनली सारे लड़के उम्र दराज हो जा रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे अगर हम लोगों का कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में इतने सांड घूम रहे हैं कि उसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। कृषि क्षेत्र पूरी बाधित हो रखी है। इसके बाद में हम लोग काफ़ी प्रयास करेंगे इस बार यहाँ तो इंडिया गठबंधन जीत ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई लड़ाई में ही नहीं है, कोई शक नहीं है। आप बताइए कि अगर इंडी गठबंधन जीतता है तो यहाँ क्षेत्र को नया क्या मिलने वाला है? देखिए, यहाँ पे 10 साल से जो मंत्री रही हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, पहले एक तो वो स्वास्थ्य मंत्री बनी, उसके बाद उद्योग मंत्री बनी। मिर्ज़ापुर में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब आए थे बोले थे मैं हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ में बैठा दूंगा, वही उनका हवाई जहाज़ देख लीजिए आज कहाँ पे और हवाई चप्पल वाले कहाँ पे। पेपर इतना लीक हो रहा है कि कोई एक पेपर उनके सरकार में सही से हो गया हो तो बताइए, बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी। कहते प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है उनका रोजगार का पता नहीं चल रहा है। और क्या नया इंडी गठबंधन से देखने को मिलेगा? देखिए, पिछले 2012 से 2017 के बीच में 5 साल की समाजवादी पार्टी आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि किसने नौकरी दी किसने नहीं दी, ठीक है। वही उसके जब इंडिया गठबंधन की जीत होगी तो पूरे सबसे पहले दिया गया कि जुलाई में ही 30 लाख जो खाली भर्ती है उसको पहले भरा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जहाँ भर्तियाँ कम होंगी वहाँ उसको रिक्त पदों को भरा जाएगा। आप बताइए कि आप जैसा इन्होंने कहा है कि रोजगार मिलेगा और चीज़ें जो बता रहे हैं, उसके अलावा आप क्या बताएंगे? रोजगार तो मिलना तय है, क्योंकि अभी प्रचार चलता है कि फलाने की गारंटी तो फेल हो गई, लेकिन कांग्रेस की गारंटी है कि किसानों का कर्जा माफ करेगी जी, क्योंकि इसने पिछले अपने शासनकाल में किया भी था। पूंजीपतियों का एकदम इन्होंने केवल पूंजीपतियों का 60,000 करोड़ में कांग्रेस ने पूरे भारत का कर्ज माफ किया किसानों का, लेकिन हमारे साहब ने किया क्या? एक व्यक्ति का 53,000 करोड़ का माफ किया, उसमें 7,000 करोड़ जोड़ देंगे तो उसमें तो पूरे देश के किसानों का माफ हो जाएगा। तो हमको तो देश लेकर चलना है, एक व्यक्ति विशेष को तो लेकर नहीं चलना है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कि मैं मानता हूं कि कृषि ऋण सरकार को माफ करना चाहिए, लेकिन कृषि ऋण से सरकार के खजाने पे बहुत धक्का लगता है, जिससे कि देखिए एक मिनट तो जैसे कि सरकार के खाते में कमजोरी आती है अगर किसानों का ऋण माफ कर दिया या किसी का भी ऋण माफ किया है तो उससे सरकार के खजाने पे धक्का पहुंचता है, जिससे कि और आगे का कार्य बाधित होता है। तो अगर अखिलेश सरकार में आते हैं तो ये किस तरीके किसानों का बिल माफ करेंगे? अच्छा, आप बताइए, आपने कहा कि खजाने पर बोझ पड़ता है, पूरे देश के लोगों का कर्जा माफ हुआ। अब एक ही व्यक्ति का अगर 53,000 करोड़ का माफ हुआ तो क्या खजाने पे बोझ नहीं पड़ा?
पढ़ा ना, इसीलिए तो आप कह रहे पढ़ा हैं कि नहीं, नहीं? 53,000 करोड़ के कारण ही आप कह रहे हैं ना कि उनको नहीं चुनना है, अखिलेश जी को चुनना है। तो अगर अखिलेश जी को चुना जाए, अगर कर्ज माफ करते हैं किसी का भी, तो सरकारी खाते में जो है कमजोरी आती है, इस बात को आप मानिए। तो अगर पूरे देश में किसानों का कर्जा माफ होगा तो उससे जो क्षति होगी सरकार के खजाने में, उससे जो आगे का कार्य है वो बाधित होगा। ये बताइए टैक्स कौन देता है? जीएसटी हम लोग देते हैं, साला नमक भी हम लोग ज़्यादा खाते हैं और चीनी भी हम लोग ज़्यादा खाते हैं। और जो उद्योगपति लोग हैं ना, उनको बीपी भी है और शुगर भी है, तो नमक का भी टैक्स हम ज़्यादा देते हैं। सरकार अपने पास से दे कहा रही है। टैक्स से ज़्यादा कौन देता है? पब्लिक देती है। टैक्स पब्लिक देती है ना, तो कर्जा पब्लिक का माफ होना चाहिए या व्यक्ति विशेष का? नहीं, व्यक्ति विशेष का मैं नहीं कह रहा हूँ कि माफ होना चाहिए, लेकिन मेरी हाँ बस वही, खजाने की पूर्ति कैसी होगी? जैसे चोरों की सरकार ने, आज मैं अगर चाहूँ एक सिलेंडर जो ये 1200 रुपये में दे रहा है, मैं चाहता तो 3 सिलेंडर लेता। ये चोरों की सरकार ने, चंदा चोरों की सरकार ने यूरिया में चोरी की, डीएपी में चोरी की, ऐसे ऐसे कई योजनाओं में चोरी करते जा रही है, स्वास्थ्य बीमा हर में चोरी कर रही है। तो हम डीएपी में टैक्स दे रहे हैं, यूरिया में टैक्स दे रहे हैं, डीजल हम जब खेत की बुआई कर रहे हैं तब टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार तो मेरे से ही ले रही है ना, वो तो माफ कहाँ से कर रही है? माफ कहाँ से कर रही है? हम लोग देते हैं। एमएसपी लागू कर दे सरकारी, आने वाली सरकार जो एमएसपी लागू कर रही है हम किसानों के लिए, और क्या चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई इतनी बड़ी महंगा, बस एक चीज नहीं हुआ इन 10 सालों में, जो वो अंधभक्त हैं, वो पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के ही हैं। जो भी है यहाँ पे हम मानते हैं उस चीज़ों को, लेकिन सत्य से अगर हम लोग दूर हटते हैं, जैसे कि मैंने जो कहा कि कर्ज माफ करने से सरकार के खजाने पे कमजोरी आता है। जब 53,000 करोड़ माफ किए तब खजाने पे फर्क क्यों नहीं पड़ा इन गरीब किसानों का? ये सुनिए, ये 53,000 करोड़ किसका माफ किया गया? अरे बड़े बड़े उद्योग, अंबानी का हुआ, अडानी का हुआ, किसका? आप खुद जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अडानी का हुआ था, मोदी अडानी भाई देश बेचकर खाए मलाई, क्यों नहीं दिखाते हैं? हमारा क्या हुआ साहब? आप तो तीसरी आंख है, आप क्यों नहीं दिखाते हैं? नहीं, हम दिखाएंगे, हम आप दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखा रहे? आप दिखाइए। मोदी अडानी भाई देश बेचकर खाई मलाई। फलाने की गारंटी 15 लाख खाते में कब आएगा? फलाने की गारंटी साल में 2 करोड़ नौकरियां कब मिलेगी? जितना भी बात हुआ सब पेपर लीक, यानी फलाने प्रधानमंत्री जी आए थे। चोर मौसेरा भाई, मोदी अडानी भाई। यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि आगे इंडी सरकार अगर आती है तो यहाँ क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, मिर्जापुर, उत्तर